नमस्कार साथियों, आप सभी को नववर्ष 2025 की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आज हम लोग चल दिए हैं एक और नई तीर्थ यात्रा पर, और जिसका नाम और जिसका स्थान जो बागपत जो है उत्तर प्रदेश का एक जिला है, और उस जिले के अंदर है भगवान महादेव का एक मंदिर, पूरा महादेव के नाम से विख्यात, जिसको जो है भगवान परशुराम ने जिसकी स्थापना की थी। और भगवान परशुराम के द्वारा 3 ही ऐसे शिव मंदिर हैं जिन मंदिरों की स्थापना भगवान परशुराम ने की है, और जिसमें भगवान पूरा महादेव का मंदिर जो बागपत के अंदर है, और दूसरा मंदिर जो है मुरादनगर में है कृष्णेश्वर महादेव का मंदिर, और तीसरा गाजियाबाद में है विश्वनाथ महादेव मंदिर। इसी मंदिर में हमारे साथ चलेंगे हमारे मित्र राहुल भाटी जी। नववर्ष 2025 की जो यात्रा है, ये तीर्थ यात्रा, ये पहली हमारी यात्रा है पूरा महादेव की। तो राहुल भाटी हमारे मित्र, भाई हरिंदर पहलवान जी और भाई प्रधान अरविंद बैसला जी, और हम लोग यहाँ से लोनी से अब निकलेंगे अपनी कार के द्वारा। और यहाँ ये हमारा निवास स्थान लोनी में जो है दयाचंद प्रधान जी का निवास स्थान है, भाई प्रधान अरविंद बैसला जी का। ये पूरी मार्केट साथियों यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी ही है, और यहाँ से ये यात्रा हमारी आरंभ होगी। धन्यवाद। तो चल जाओ ओम नमः। ओम नमः। भाई हरिंदर पहलवान जी भी जो हमारे साथ है, कुछ क्या कहना चाहते हैं पहलवान जी? हार्दिक शुभकामनाएं नववर्ष की। ऐसे पूरी साल निकल जाए हमारी हंसी खुशी, और ऐसी साल ऐसी आती रहे हंसते हंसते। नमस्कार साथियों, हम लोग आ गए हैं एक बार फिर भगवान पूरा महादेव के दर्शन करने के लिए। चूँकि मैं अभी हाल फिलहाल में दर्शन करके गया था, तो उस दिन जो है हमारे दर्शन अच्छी तरीके से हो नहीं पाए थे। आप देख पा रहे हैं व्यवस्था जो है, ये पूरा महादेव की इतनी लाजवाब व्यवस्था कर दी गई है। एक गेट इधर, एक ये गाड़ी की पार्किंग, चाय पानी वाले लोग दूर दूर से आते हैं, और ये आप देख पा रहे होंगे दूर दूर से लोग जो है। और यहाँ से एंट्री गेट, यहाँ जूते उतार के और आप अंदर जाके जो है भगवान महादेव के साक्षात दर्शन कर सकते हैं। भगवान परशुरामेश्वर महादेव के नाम से मंदिर, जो कि उत्तर प्रदेश के बागपत ज़िले में आता है। और इस मंदिर की बहुत सारी जो है खूबियाँ कहें हमारी भाषा में, या आस्था, इस मंदिर में बहुत सारे जो हैं कहानियाँ, जो किंवदंतियाँ हैं वो जुड़ी हुई हैं। और ऐसा मानना है कि इस मंदिर को भगवान परशुराम जी ने स्थापित किया था, और यहाँ पर भगवान परशुराम जी पहली बार कावड़ लेकर जो आए, और उन्होंने जो जल यहाँ पर पूरा महादेव पर चढ़ाया था, ऐसा भी लोगों का मानना है। ऐसा हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा हो। यहाँ से यात्रा पैदल आप जाएंगे सामने, और कावड़ लेके जो है के महीने में जब कावड़ लेके जो हरिद्वार से लोग आते हैं और माता गंगोत्री और गोमुख से जल लेकर आते हैं, तो वहाँ के बाद लोग जो है बहुत सारे लाखों कावड़ियाँ जल चढ़ाते हैं। साथियों, आओ मैं अंदर आपको दर्शन कराता हूँ भगवान पूरा परशुरामेश्वर महादेव शिवलिंग के, और आशा करता हूँ कि आपको ये मेरा ब्लॉग भी अच्छा लगेगा, और ये मंदिर के बारे में आपको मैं जो जानकारी दे सकता हूँ वो मैं दूंगा। और इसकी एक और कहानी ये भी है कि यहाँ पर एक बार जब भगवान परशुराम जी के जो पिताजी हैं, उन्होंने अपनी धर्मपत्नी को किसी कारणवश मारने के लिए अपने पुत्रों से कहा कि उनके 5 पुत्र थे, 5 पुत्रों में जो है भगवान परशुराम भी थे। 4 पुत्रों से उन्होंने पहले कहा, क्योंकि परशुराम जी जो है वो यहाँ पर थे नहीं, तो उन्होंने कहा कि भाई जो है आप इसकी जो है हत्या आपको करनी पड़ेगी। तो चारों बच्चों ने जो है उन्होंने मना कर दिया कि हम अपनी माँ की हत्या नहीं कर सकते हैं, और ये हमसे नहीं हो पाएगा। तो परशुराम जी जब 5 आए वहाँ पर, तो परशुराम जी से उन्होंने, उनके पिता ने कहा कि भाई जो है मैं आपसे एक वरदान चाहता हूँ, और मैं आपसे ये कहता हूँ कि जो मेरी आज्ञा का आप भी पालन करेंगे। मेरे 4 पुत्रों ने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया है, तो मैं चाहता हूँ कि आप एक काम करना है। तो उन्होंने कहा कि मैं आपको पिताजी वचन देता हूँ, और मैं आपसे पूछूंगा भी नहीं कि आप मेरे से क्या मांगना चाहते हैं। तो उन्होंने जो है कहा कि आप एक काम करिए, आप अपनी माँ की जो है सर जो है धड़ से अलग कर दीजिए। तो ऐसा करने पर जो है भगवान परशुराम जी ने, क्योंकि उनका नाम जो है राम था, और इस धरती के पहले जो नाम राम है वो नाम भगवान परशुराम जी का नाम था। तो उसके बाद जो है उन्होंने बिगड़ सोचे समझे जो है अपनी माँ का जो है सर धड़ से अलग कर दिया, और उस बात से वो प्रसन्न हो गए उनके पिताजी। और उनके पिता ने कहा कि भाई जो है आप मांगिए, आप क्या मांगना चाहते हैं। तो भगवान परशुराम जी ने कहा कि आप मेरी माता को जीवित कर दीजिए।
तो उन्होंने कहा कि जब मैंने आपसे नहीं पूछा तो तुम जो है तुम क्या, मैं तुम्हारी बात को भी मना नहीं कर सकता हूँ, और उन्होंने उसको जो है जिंदा कर दिया। तो उसके लिए जो है वो कावड़ जो है वो यहाँ पर जो है भगवान परशुराम जी ने चढ़ाया। लोगों का ऐसा भी ग्रंथों में लिखा हुआ है कि भगवान महादेव को यहीं पे ही उन्होंने प्रसन्न किया, और भगवान महादेव के द्वारा जो है अपनी माँ को जीवित तो उन्होंने यहीं पे ही करवाया। ऐसा कई ग्रंथों में अलग अलग चीज़ें लिखी हुई हैं और पढ़ा भी जा सकता है। खैर आइए मैं आपको साथियों भगवान ओम नमः शिवाय बोलते हुए आपको भगवान महादेव के दर्शन कराता हूँ। की जय। साथियों फाइनली हमारे जो है भगवान पूरा महादेव परशुरामेश्वर महादेव जी के दर्शन हमारे हो गए हैं, और कपाट वो भी बंद हो गए हैं। समय रात के लगभग 7:30 और पूरा अंधेरा हो चुका है। सब लोग कपाट बंद करके सब लोग चले गए हैं, और ये मंदिर बिल्कुल अब हम आ गए हैं एग्जिट बाहर, और अब हम चलेंगे भगवान कृष्णेश्वर महादेव सुराना में दर्शन करने के लिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव। नमस्कार, जय हिंद साथियों। आज हमारी यात्रा भगवान परशुरामेश्वर महादेव मंदिर की यात्रा संपूर्ण हुई, और मैं आ गया हूं अपने निवास स्थान पर। मैं आपको बता देना चाहता हूं साथियों, यह दिव्य मंदिर, जिस मंदिर को मैंने आपको दिखाने का प्रयास किया, इस मंदिर की जो विशेषताएं, बहुत अनेकों व्यवस्थाएं, बिजी शेड्यूल होने की वजह से उस समय मैं उन वीडियो में मैं आपको बता नहीं सका, पर मैं आपको बता देता हूं कि इसकी जो कहानियां हैं, जो इसकी जो है वो सब चीजें, जो इसकी मान्यता है
इसकी मान्यता ये है कि यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, मैंने पहले भी आपको बताया था कि साल में 2 बार, एक बार सर्दी में और एक बार गर्मी में, लाखों कावड़िया हरिद्वार गोमुख से और हर की पैड़ी से जल लेकर इस मंदिर पर जल चढ़ाते हैं। इस मंदिर का जो इतिहास है, जो हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है, जो मैंने पढ़ा है, उसमें जो इसकी जानकारी है, इस इतिहास की जो इसकी कहानी है, वो ये बताई जाती है कि एक बार एक राजा जिसका नाम सहस्त्रबाहु नाम का राजा अपना घूमता हुआ, शिकार करता हुआ निकल के जा रहा था। तो उसको एक वन दिखाई दिया, उस वन में वो गया और उस वन में जाने के बाद उसने बताया कि मैं यहाँ का राजा हूँ। तो वहां पर एक महिला, जिस महिला का नाम रेणुका, जो कि जो एक ऋषि थे, उनकी वो धर्म पत्नी थी, उस महिला ने उनका राजा का आदर सत्कार किया और उनके पास एक चमत्कारी गाय थी। उस चमत्कारी गाय के माध्यम से उन्होंने जो है उसको आदर सत्कार में उन राजा जी की कोई कमी नहीं छोड़ी। राजा जी को उस चमत्कारी गाय को देखकर वो बहुत ज्यादा प्रसन्न हो गए, जिसमें उन्होंने जो है ऋषि की जो धर्मपत्नी थी रेणुका, उनसे आह्वान किया, उनसे कहा कि आप इस चमत्कारी गाय को आप मुझे दे दीजिए। जिसका जो है रेणुका, जो ऋषि की जो धर्मपत्नी थी, उन्होंने उस गाय को देने से मना कर दिया। मना करने के बाद तो उन्होंने जबरन, जब उनको लगा कि इसने जो है ऋषि की धर्मपत्नी ने मेरा अपमान किया है, तो क्यों ना मैं गाय के साथ साथ मैं इसको रेणुका को भी मैं बंधन इसको करके इसको भी मैं ले जाता हूँ, क्योंकि राजा वो हस्तिनापुर का था। तो वो उसको जो है रेणुका को, उनकी धर्मपत्नी को, माँ रेणुका को वो जबरन वहां से उठाकर वो गाय सहित वहां पर ले गया। और जब उसको ले जाने के बाद उसने कारावास में डाल दिया रेणुका, माँ रेणुका को। तो उसके बाद जो है जो राजा की धर्मपत्नी थी, उनको ये बात सुनकर जब उनको पता चला तो उनको बड़ा दुख हुआ कि कहीं ऋषि के श्राप से या कहीं हमारे उसको नाश ना हो जाए। उन्होंने रात को ही उस महिला को अपने बहन के सहयोग से उनको, रेणुका को आजाद करा दिया। ये आजाद होने के बाद वो रेणुका, माँ रेणुका जो है वो आश्रम में गई। आश्रम में जाने के बाद उन्होंने कहा, उन्होंने अपनी पूरी कहानी बताई, परंतु वो राजा की कैद में थी, पर ऋषि जो थे, जो महाराज थे, ऋषि थे, वो उनकी बात से सहमत नहीं थे, क्योंकि उनकी धर्मपत्नी एक रात किसी गैर पुरुष के निवास स्थान पर वो रुक कर आई थी। तो इसलिए उनको इस बात का विश्वास नहीं हुआ और वो क्रोध हो गए। उन्होंने उसके चरित्र पर विश्वास नहीं किया और उन्होंने अपने जो उनके पुत्र थे, उन पुत्रों से कहा कि आप जो है इनका धड़ से सर को अलग कर दीजिए, अब मैं इनको, रेणुका को, इनकी हत्या कर दीजिए। अब उनके हत्या करने की बात आई तो जो उसके पुत्र थे, तो ऋषि के पुत्रों ने सबने मना कर दिया। तो उनके एक पुत्र का नाम था राम। तो राम जी वहां पर आए, जिनको आज के समय में हम भगवान परशुराम के नाम से जानते हैं। वो वहां पर आए, उन्होंने कहा कि मैं आपसे बेटा एक कार्य चाहता हूं। तो उन्होंने कहा, पिताजी आप आज्ञा दीजिए, आप आज्ञा दीजिए, जो आप आदेश करेंगे मैं उस आज्ञा, आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। उन्होंने कहा, बेटा मैंने जो है अपने इन बच्चों से, जो और जो मेरे 3 बच्चे थे, मैंने उनसे कहा था कि जो है आपको एक कार्य देना है, तो उन्होंने मना कर दिया कि मैं, हम आपके कहे अनुसार, जब तक आप कार्य हमें नहीं बताएंगे तब तक हम वो कार्य नहीं करेंगे। पर भगवान राम, मैं तो राम ही कहूंगा, भगवान, उन्होंने कहा कि नहीं, आप हमें आज्ञा दीजिए, आप जो कहेंगे मैं आपको पिताजी वचन देता हूं कि आपके आदेशों का पालन होगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप जाइए और मेरी धर्मपत्नी अपनी माता रेणुका को आप उनका धड़ से सर को अलग कर दीजिए, उनको मार दीजिए। ये बात सुन के भगवान राम को बड़ा दुख हुआ और भगवान राम को दुख होने के कारण पर उन्होंने पिता को वचन दे चुका था और पिताजी का आदेश था, उन्होंने उठाया फर्जा और वो वहां पे उनको जाने के बाद जो है उन्होंने अपनी माँ का सर जो है धड़ से अलग कर दिया। साथियों, अलग करने के बाद जो है उनको इस बात का बड़ा दुख हुआ कि उन्होंने जो है उनको उन्होंने अपनी माता की हत्या कर दी। इससे विचलित होकर उन्होंने वहीं पर ही पूजा पाठ करना शुरू किया और भगवान महादेव, क्योंकि वो जो जगह है बागपतपुरा महादेव, वहीं पर उस शिवलिंग की उन्होंने पूजा करनी चालू करी और वहां भगवान महादेव और साक्षात उन्होंने जो है वहां पर दर्शन दिए और उन्होंने भगवान राम से कहा कि आप जो है, आप बताइए आपको क्या चाहिए। तो उन्होंने कहा कि आप मेरी माता को जीवित कर दीजिए, मैं सिर्फ इतनी ही मैं चाहता हूं। तो भगवान महादेव की कृपा से, भगवान विराट की कृपा से और भगवान जो रेणुका के जो पति थे, भगवान परशुराम के पिता, उनकी आज्ञा से उन्होंने अपनी पत्नी
उनकी पत्नी को, उनकी माँ को, उनको जीवित कर दिया। वहां पर वो जीवित हो गई, जिसके कारणवश उन्होंने जो है भगवान, उन्होंने उनको जो है फरसा, एक फरसा भी उन्होंने वो गिफ्ट किया, और गिफ्ट करने के बाद जो है उनका नाम परशु, परशु उनको दिया। तो परशु के साथ उनका नाम राम, तो उनका नाम भगवान परशुराम। वो महादेव बागपतपुरा पूरा महादेव मंदिर से ही उनका परशुरामेश्वर महादेव के नाम से जो मंदिर है वो उनका नाम पड़ा। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं क्योंकि ब्लॉग काफी लंबा हो जाएगा। उसके बाद जो है उनकी माता का जो अपमान हुआ था, उस अपमान से भगवान परशुराम को इतना क्षत्रियों के प्रति इतना ज्यादा क्रोध आया कि उन्होंने इस धरती पे से 20 बार क्षत्रियों को, सारे जितने क्षत्रिय थे सबको मार दिया। और 20 बार सभी क्षत्रियों को मारने के बाद 21वीं बार तो उन्होंने फिर हर बार उन क्षत्रियों को मारने का काम किया। उसके बाद जो है भगवान ने वहां हो गया। तो इसी प्रकार से यहाँ लंडोरा एक रियासत है जो कि गुर्जरों की बहुत बड़ी रियासत है। उस लंडोरा रियासत की महारानी, यहाँ ये कहानी जो मैंने आपसे पहले बताई है ये तो थी त्रेता युग की। और अब उसके बाद जो है क्योंकि सरकारें बदलती रही, वो युग बदलते रहे, और उसके बाद जो है औरंगजेब नाम के व्यक्ति ने हमारे जितने हिंदू सनातन वैदिक धर्म के जो मंदिर थे उन मंदिरों को ढहाने का काम किया, उन मंदिरों को खंडित करने का काम किया। पर उसके बावजूद लंडोरा रियासत की जो महारानी थी वो एक बार इधर से घूम के जा रही थी, जब उनका हाथी जो उनके साथ चल रहा था वो हाथी वहीं पर ही रुक गया। और जब वो रुक गया तो रुकने के बाद उन्होंने जब पता लगा कि वो हाथी आगे बढ़ नहीं रहा था, तो वहां के जो सैनिक थे उन्होंने सैनिकों से कहा कि यहाँ पर खोद के देखिए कि ये जो है हाथी आगे जा क्यों नहीं रहा है। जब वहां पर जमीन खोदी गई तो वहां पर महादेव का शिवलिंग उस स्थान पर निकला, जिस शिवलिंग का नाम पूरा महादेव के नाम से परशुरामेश्वर महादेव शिवलिंग, महादेव मंदिर। तो वहां पर वो शिवलिंग निकला और उस शिवलिंग की स्थापना लंडोरा रियासत की महारानी के द्वारा इस मंदिर को एक बार फिर स्थापित किया गया और इसकी पूजा करी गई। साथियों, मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूँ और इस ब्लॉग को खत्म करना चाहूंगा क्योंकि बहुत ज्यादा ये बढ़ जाएगा। ये थी पूरा महादेव मंदिर की एक रोचक जानकारी, इतिहास। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा, निवेदन करूंगा कि आप भी एक बार पूरा महादेव मंदिर अवश्य जाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव। जयकारा, वीर बजरंगे, हर हर महादेव।